हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, जो हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के। इससे पहले जो हमने वीडियो करी स्टूडेंट्स, वो इसी चैप्टर नंबर 4 है ये बैंकिंग बुक का। तो इसके अंदर हमने प्रीवियस में ये करा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो है क्या, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या, और मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, और जो इसके स्टेजेस हैं 3, ये वर्क किस तरीके से करती है मनी लॉन्ड्रिंग, वो पढ़ेगी। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, क्यों बनाया गया इस एक्ट को, वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट 2002। तो देखिए, Prevention of Money Laundering Act is an act enacted to combat the growing problem of money laundering in the country। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किस लिए बनाया गया, इसलिए इनेक्ट किया गया कि जो ये ग्रोइंग प्रॉब्लम आ रही है ना मनी लॉन्ड्रिंग की, इसको प्रिवेंट किया जा सके। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ PMLA आर एज फॉलो: प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करने के लिए, और जो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और उसके ऊपर चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। It established robust measures and mechanism to identify, investigate and prevent the legal conversion of illicitly obtained। ये इस चीज़ के ऊपर चेक रखता है कि किस तरीके से illicit तरीके से ऑब्टेन जो भी फंड है उसको लेजिटिमेट एसेट में चेंज किया जा सकता है, उस पर सब चीज़ों पर रोक लगाता है ये। कन्फिस्केशन एंड सीजर कर देता है, जो भी अमाउंट है उसको सीज कर लिया जाता है जब पकड़ लिया जाता है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केटिंग प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। ये क्या करता है इस एक्ट के थ्रू, जो भी प्रॉपर्टी है जो इलिसिट तरीके से ली गई है उस पर कन्फिस्केशन ले लेता है, उस पर जब्त कर लेता है उसको। इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू टेक एक्शन अगेंस्ट सच एसेट्स एंड इफेक्टिवली डिस्टर्ब द फाइनेंशियल गेन्स ऑफ मनी लॉन्डर्स। ये क्या करता है, लॉ इन्फोर्समेंट करता है, गवर्नमेंट को बोलता है और एजेंसीज को बोलता है कि इसके अगेंस्ट यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट एक करेक्टिव एक्शन लिया जाए, जिससे कि जो फाइनेंशियल गेन है मनी लॉन्डर को उस चीज़ से ना मिल पाए। ठीक है, पनिशमेंट देखो क्या मिलेगी। द एक्ट प्रोवाइड फॉर पनिशिंग इंडिविजुअल फाउंड गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस। ये एक्ट पनिशमेंट देता है किसको, जो इस मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के अंदर गिल्टी पाया जाएगा। इट एस्टैब्लिश स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट। इसके अंदर देखो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मॉनेटरी फाइन भी लग सकता है, टू डेटर दोज एंगेजमेंट इन सच इलीगल एक्टिविटी। जो पाया गया इस इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर उसको जेल भी हो सकती है, और मनी जो है फाइन वो भी लग सकता है, पैसों का जुर्माना भी लग सकता है। एजुकेटिंग अथॉरिटी एंड एपलेट ट्रिब्यूनल। भाई इसके अंदर अगर जो मतलब अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो एपलेट ट्रिब्यूनल भी है। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज टू एस्टैब्लिश एन एजुकेटिंग अथॉरिटी एंड एपलेट ट्रिब्यूनल टू हैंडल मैटर्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। कि एक ऐसी अथॉरिटी और एपलेट ट्रिब्यूनल बनाने हैं जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो केस है उसको हैंडल किया जा सके। ऑब्लिगेशन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके उत्तरदायित्व क्या रहेंगे इस एक्ट के अंतर्गत। दिस एक्ट इम्पोज द ऑब्लिगेशन ऑन बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज को। ये एक्ट बोलता है, क्या करता है, ऑब्लिगेशन देता है, उत्तरदायित्व कि तुम हमें जो भी रिकॉर्ड हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसका एक रिकॉर्ड बनाकर हमें रिपोर्ट दो। कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रही है, उन्हें लग रहा है कि बार बार ये ट्रांजैक्शन हो रही है, एक ही बंदा कर रहा है ट्रांजैक्शन, और कुछ शक लगता है, तो उसकी रिपोर्ट बनाकर ये इन मनी लॉन्ड्रर जो एक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट को बताएं। These entities must implement stringent know your customer procedures and other measures to prevent using their platform for money laundering activities। ये एंटिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो आपने KYC प्रोसीजर देखी होगी कि अपन नो योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को जानने के लिए बैंक ने KYC सिस्टम्स जो है वो स्टार्टअप किया है, जिसके अंदर क्या है,
ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है कौन कर रहा है, हमारा कस्टमर कौन है जिसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन हो रही है, ताकि बैंक को सब कुछ पता चल जाए और ये बैंक इसके रिगार्डिंग कोई सस्पिशियस अगर उसको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन हो रही है तो रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को दे सके। आगे है एड्रेसिंग रिलेटेड इश्यूज। कोई भी एड्रेस रिलेटेड इश्यूज होंगे उनको रिगार्डिंग टू डील विद एनी अदर इशू रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया, कन्फिस्केट एंड सीज द एसेट ऑन द वायर मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिकमेंड हार्श पेनल्टी फॉर वायलेटर्स। जो भी कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसमें कोई मनी लॉन्डर जो है वो पाया गया और उस पकड़ लिया गया तो उसको उसकी जो भी एसेट्स है उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा और सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे कॉमन फॉर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिलो सम कॉमन मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के मेथड दो कौन कौन से हैं। हवाला, बल्क कैश स्मगलिंग, बल्क में कैश स्मगल करना, स्मगलर होते हैं वो करते हैं। फिक्शनल लोन लेना, ऐसे लोन जो काल्पनिक हैं रियल में नहीं है। कैश इंसेंसिव बिजनेस करना, राउंड ट्रिपिंग करना, ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग कर लेना, शेल कंपनीज एंड ट्रस्ट करना, रियल एस्टेट के अंदर गैम्बलिंग के तरीके और बोगस बिल बना के फेक इनवॉइसिंग करके क्या करा जाता है, कॉमन जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो ये कुछ कॉमन फॉर्म्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो ये PMLA एक्ट है उसके अंदर क्या क्या है, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग से हमें बचाया जाता है, भाई किस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रर है उनको पकड़ा जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्यों ये बनाया गया PMLA एक्ट, इसके अंदर हमने पढ़ा। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की जो वीडियो है वो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।